दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और मैं आपके साथ संजीव। इस समय लोकसभा से लेकर राज्यसभा में एक ही बैच छिड़ी हुई है, वक्फ बोर्ड। ये नया कानून है जिसके ऊपर आज देश भर में चर्चा है, लोकसभा और राज्यसभा में भी लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं और तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए भाजपा के युवा नेता और साथ ही शारदा वार्ड से निगम पार्षद भरत गौतम जी। सर नमस्कार। सर अभी इस समय जो मेन मुद्दा है, जो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी चर्चा है, वो है वक्फ बोर्ड। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये जो आज के समय पे एक मुद्दा बना हुआ है वक्फ बोर्ड, ये सिर्फ विपक्ष का फैलाया हुआ भ्रम है। वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल जो है वो मुसलमानों के हित का बिल है। जो गरीब मुसलमान जिसका हक, ये कुछ ऊपर के राजनीतिक मुसलमान जो वक्फ बोर्ड के नाम पे उनकी जमीनों को हड़प के मिसयूज कर रहे थे, उनसे छुड़वाकर गरीब मेरे मुसलमान साथी मेरे भाइयों को देने के लिए लाया गया है। अच्छा, अगर बात करें वक्फ बोर्ड की, जो नियम कानून के ऊपर अभी मोदी जी ने इसके ऊपर एक बिल पास किया है, मोदी और उसके ऊपर लगातार बहस चल रही है। अगर ये पास होता है तो क्या सच में जो हिंदू भाई हैं, बात करें भारत के लिए, बेसिकली भारत के लिए, क्या ये एक नई पहल होगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है, ये हिंदू भाइयों के लिए, हित के लिए नहीं, ये मुस्लिम भाइयों, जो मेरे गरीब मुसलमान भाई हैं, ये उनके हित का बिल है जी। जो वक्फ के नाम पर ये कुछ राजनीतिक में आए जो ऊंचे मुसलमान दर्जे के लोग हैं, ये जो वक्फ के नाम की संपत्ति वक्फ के नाम पे करके हड़प लेते थे, ये इनसे बचा के मेरे गरीब मुसलमान भाइयों को उनका हक देने का बिल है। जी, वजह एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी को आप जानते होंगे, लगातार राजनीति में एक सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि सनातनी बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। उनसे सवाल किया गया, जैसे वक्फ बोर्ड है, अगर सनातन बोर्ड बनाया जाए, तो उन्होंने कहा मैं सनातन बोर्ड के हक में नहीं हूँ। क्या कहना चाहिए कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए? क्योंकि जिसके ऊपर पहल भी चली थी कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। चंद्रशेखर जी की राजनीति सिर्फ तोड़ने की राजनीति है। वो आज भी वो अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो नीति पे कायम है। सभी धर्मों का अपना अपना हक है, सभी के अपने अपने राइट्स हैं। जैसे वक्फ बोर्ड है, ऐसी सनातनी बोर्ड बने, हम भी इसके पक्ष में हैं और जल्द से जल्द सरकार इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से सनातन बोर्ड की अगर मांग है, क्या जिस तरीके से लगातार पहले राम मंदिर अयोध्या में, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि और जिस तरह काशी पे लगातार, ऐसे क्या भारत में नई नई जगहों पे इस तरीके से मंदिरों को खोजा जाएगा और वहाँ पे इसका निर्माण कराया जाएगा? क्या यही एक विषय है जिसके ऊपर इसमें कोई नई जगह नहीं है। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमेशा से हमें कहानियां बताते रहे कि यहाँ पे भी मंदिर था। राम जन्मभूमि की कहानी हमको बचपन से पढ़ाई गई, हमारे पिताजी को पढ़ाई गई, हमारे दादाजी को पढ़ाई गई। ये कोई नई जमीनें नहीं है, ये हमारा हक है, हमारे देवी देवताओं की जन्मभूमियां हैं। इस पे अगर हमारे धर्म का अधिकार है तो वो बिल्कुल कायम रहना चाहिए। हाँ, वो क्रूर शासक आए थे बीच में, उन्होंने हमारे ही मंदिर तोड़ के, ये मस्जिदें वहां पे डेमोलिश करके बनाई गई थी और उन्हें हम वापस मांग रहे हैं, हम अपना हक वापस मांग रहे हैं। इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एक अंतिम सवाल आपसे रखना चाहूंगा, जिस तरीके से आज युवा कहीं ना कहीं धर्म से बात करें, अपनी सनातन पद्धति से कटता जा रहा है, अगर बात करें उस विचारधारा से हटता जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने सनातन बोर्ड के पक्ष में भी अपनी बातें रखी और साथ ही साथ वक्फ अमेंडमेंट के लेकर भी अपनी बातें रखी, क्या कहना चाहेंगे युवा सोच को? मैं बिल्कुल कहता हूं, शास्त्रों में कहा गया है धर्म रक्षति रक्षते, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। हम सनातनी लोग हैं, सनातन के साथ में हैं, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। युवाओं को आगे बढ़ के अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। सनातन से ही देश का निर्माण है, सनातन से ही विश्व का निर्माण है। और हम तो वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम तो विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमको विश्व को अपने परिवार मानते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जो बीजेपी है, क्या वो सही में सनातन धर्म का पक्ष लेती है? क्या सिर्फ राजनीति में आना और देश
हित की बात ना करते हुए सिर्फ अपने धर्म के ऊपर एक तरफ बढ़ावा देना, क्योंकि भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों ऐसे धर्म हैं, और उसमें सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा देना, जो ऐसे बातें बनती हैं, विपक्ष भी ये कहता है कि लगातार सिर्फ वो एक ही आवाज उठाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ये जो सेकुलर वर्ड है, ये वर्ड कहां से आया? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदुओं का राष्ट्र है। भारत को ये एक भारत के संविधान की जो आत्मा रही, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने करा, वो संविधान की हत्या थी। इंदिरा गांधी जी ने संविधान की हत्या करके ये शब्द को संविधान में डाला, और उसके बाद से ही ये झगड़े शुरू हुए। हिंदुस्तान में तो शुरू से ही सब मिलके रहते थे, हमारी सभ्यता में तो शुरू से सभी को भाईचारे के साथ रहना सिखाया गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सादा वार्ड के निगम पार्षद भरत गौतम जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी विचारधारा और एक प्रकाश डाला, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, और साथ ही साथ जो सनातन बोर्ड की जो मांग चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी आवाज रखी कि कहीं ना कहीं सनातन के हित में उनके लिए एक बोर्ड बनना चाहिए। अब आप लोगों का क्या सोचना है इस तमाम मुद्दों को लेकर? क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और बनना चाहिए तो किस लिए बनना चाहिए? कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संजीव, सनसनी रिपोर्टर, दिल्ली।